भगवान जब हमें देते हैं तो उनसे पहले हमारी इम्तिहान लेते हैं। अगर हम उस इम्तिहान में पास हो जाते हैं तो हमारी जिंदगी मौज में कटती है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरिवंश जी महाराज। धनु राशि वालों, दोस्तों लगता है ईश्वर की शायद यही मर्जी है, भगवान ने दिया पर एक चीज छीन लिया। दोस्तों बताना चाहूंगा कि हम भगवान से बहुत कुछ अपेक्षा करते हैं। हमें जो भी इच्छा होती है उसे हम भगवान से मांगते रहते हैं, लेकिन मांगने के बावजूद भी भगवान हमें कुछ भी नहीं देते हैं। हम अपने जीवन से परेशान हो जाते हैं। हमारे जीवन में लाख लाख परेशानियां आते हैं पर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान जो चाहेंगे वही करेंगे। लेकिन यहां पर एक बात है जरूर कि भगवान से आपकी या फिर हमारी कोई दुश्मनी तो नहीं है, फिर भी भगवान मुझे कुछ देते क्यों नहीं है। भगवान के पास तो सब कुछ है, सिर्फ अगर वो चाहेंगे तो हमें रंग से राजा बना सकते हैं। दोस्तों बताना चाहूंगा कि भगवान हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमारे जीवन में दुख और सुख देते हैं। जैसे कि अगर हम बुरे कर्म कर रहे हैं तो हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, मुसीबत आदि आते हैं, और अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में हर तरफ से खुशियां बनी रहती है। दोस्तों आप कीजिए कि हमारे बुरे कर्मों का फल हमें मिल जाता है, तो अच्छे कर्मों का फल क्यों नहीं मिलेंगे। इसलिए अच्छे कर्म करिए, भगवान से बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाएंगे। सुख, स्मृति, शांति हमेशा जीवन में बनी रहेगी। आपको इन बात पर ध्यान देना होगा। हालांकि दोस्तों अगले 24 घंटे के भीतर में भगवान आपके कर्मों को देखकर आपके जीवन में परिवर्तन किए हैं, मतलब कि आपको भारी मात्रा में पैसों की प्राप्ति होगी, लेकिन आपको एक चीज खोना पड़ जाएगा जिससे आपको काफी तकलीफ भी होगी। लेकिन दोस्तों बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर में आपके जीवन में जो होने जा रहे हैं उसे देखकर आप सारी दुख तकलीफें भूल जाओगे, लेकिन पछतावा तो होगा। दोस्तों बताना चाहूंगा कि एक ईश्वर आपसे बहुत ही अधिक प्रसन्न हो चुके हैं। आपकी भक्ति को देखकर, आपकी श्रद्धा भाव को देखकर, और आपके गरीबी को मिटाने का जिम्मेदारी भी लिया है। लेकिन उससे पहले आपकी परीक्षा लेंगे, जिससे आपको भारी कष्टों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन चिंता मत करिए, आपको इतना तो झेलना ही होगा। और देखें तो अगले 48 घंटे के भीतर में आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिलेंगे, क्योंकि स्वर्ण धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपसे बहुत ही अधिक प्रसन्न हो चुकी है। अब घर में सुख, शांति और खुशियों का माहौल बनने जा रही है, क्योंकि आपको अगले 24 घंटे के वेतन में पूरे 5 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन दोस्तों ये रुपए आपकी ही मेहनत से मिलेंगे, अथवा आप कोई फंड में अपना पैसा लगाए थे तो उनका ब्याज मिलाकर 5 लाख रुपए हो सकते हैं। और ऐसे में बाकी ज्योतिषियों की तरह हवा में नहीं बात करता, जो सही है वही मैं आप सभी भाइयों के साथ शेयर करता हूं। इसलिए आपको इन बात पर ध्यान देना है और खूब मेहनत करना है। जब तक मेहनत नहीं करोगे तो कहां से जीवन में परिवर्तन होगा। भगवान कहता है बेटा तू मेहनत कर, फल की चिंता मत कर। इसलिए आपके जो ड्रीम है वो स्वयं माता लक्ष्मी जी पूर्ण करेंगी। लेकिन हमारे हिसाब से दोस्तों आपको किसी न किसी तरीके से 5 लाख रुपए मिलेंगे ही। और आपको तो पता है माता लक्ष्मी की लीला तो अपरंपार है। वो किसी भी रूप में आपको 5 लाख रुपए दे सकते हैं, जिससे आप अपने जीवन काफी उत्साहित होकर गुजारेंगे और पूरे परिवार में सुख शांति का माहौल भी बनी रहेगी। सभी परिवार वाले आप पर ही निर्भर है और आप पर सभी विश्वास जताए हुए बैठे हैं, और सभी की मनोकामना भी पूर्ण होगी। लेकिन आपको बहुत अधिक संभल कर चलना है, घर में शांति का माहौल बनाए रखना है, और कुछ बातों पर ध्यान देना है कि कहीं पर गंदगी भी नहीं फैलाना है, क्योंकि गंदगी में देवी देवता वास नहीं करते हैं। इसलिए आपको दिन बात पर भी ध्यान देना है, और घर में बनाए गए सभी नियमों का भी पालन करना है, जैसे कि सुबह 4 बजे उठना और पूजा आराधना करना, शाम के समय भोजन नहीं करना, और ना ही झाड़ू लगाना, और किसी से मतभेद में भी नहीं उलझना। अगर आप इन सभी बातों पर ध्यान देते हैं तो आपके जीवन में हर क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बोले कि उससे पहले की परीक्षा लेंगे। दोस्तों आपको अपने शरीर में या फिर नेत्र में भारी परेशानी देखने को मिलेंगे, आपको कष्ट सहन पड़ेंगे। लेकिन यह कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, बल्कि माता लक्ष्मी की परीक्षा है। आपको विनती करना है कि हे देवी, इतना दिनों से मेरा परीक्षा ले ही रहे हो, अब तो रहम करो। मैं अपनी गलतियों का क्षमा मांगता हूं, मुझे शारीरिक पीड़ा से आजाद करवाओ और मेरे जीवन में खुशियां भर
दो, मैं अच्छे कर्म करूंगा, भूल कर भी गलत रास्ते नहीं चुनूंगा। आप थोड़ा हमारे ऊपर कृपा बनाकर रखिएगा ताकि मैं उधर रास्ता ना चुन सकूं। तो आइए दोस्तों, इसी बात पर इस वीडियो को सच्चे मन के साथ एक लाइक अवश्य कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरिवंश जी महाराज अवश्य लिखें, जिससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि देवी लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में आ रही सभी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा और जीवन में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। वही साथ ही साथ 5 बड़ी खुशखबरी भी मिलेगा, जो का इस वीडियो में पूरे विस्तार से बताए हैं। इसलिए भूल कर भी बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, वरना ये 5 खुशखबरी आपके हाथों से निकल जाएंगे। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि इसके साथ ही कल करियर, पढ़ाई, कारोबार के लिए विदेश जाने का प्रयास कर रहे जातकों को अच्छी खबर मिल सकती है। इसके साथ ही कल अस्पताल, मेडिकल स्टोर, लैब आदि से जुड़े काम करने वालों को अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही कल आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में भी परेशानी से राहत मिल सकती है। नौकरी पेशा जातक कल के दिन अतिरिक्त प्रयास करते नजर आएंगे, जिसका उन्हें लाभ भी मिलेगा। आप अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए खर्च कर सकते हैं। धर्म कर्म के कार्यों में मन लगेगा, दान पुण्य करेंगे। इसके साथ ही आपके परिवार में कल आनंद का माहौल रहेगा। जीवन साथी आपके कहे बिना आपकी बात समझ लेगा। दोस्तों, आपको धन प्राप्ति के नए मौके मिलेंगे, जिनकी मदद से आपकी आय में बढ़ोतरी होने के आसार है। इसके साथ ही कल आपको बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। आपकी पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है, जिससे आपका मन बड़ा ही प्रसन्न रहेगा। आप अपनी सुख सुविधाओं पर कल खर्च करेंगे। इसके साथ ही कल आपके सामाजिक दायरे में विस्तार होगा। इस राशि के जातकों को कल मनचाहा लाभ मिलने के आसार है। करियर से लेकर कारोबार तक में कल आपको साहसिक फैसलों का फायदा मिलेगा। कल आप बेहतरी के लिए सख्त रुख अपनाने से नहीं हिचकिचाएंगे और आपको आने वाले दिनों में इसका परिणाम भी मिलेगा। आपको सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मीडिया, लेखन, शोध, पठन पाठन, कम्युनिकेशन आदि के काम से जुड़े जातकों के लिए कल दिन उम्मीद से बेहतर लाभदायक हो सकता है। यही नहीं, कल आप काम के सिलसिले में छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा आपके लिए फायदेमंद होगी और इच्छित परिणाम दिलाने वाली रहेगी। परिवार में कल आपके सुख शांति रहेगी। आपको छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। इसके साथ ही कल आपको जीवन साथी से भरपूर स्नेह मिलेगा। आपके संबंधों में मधुरता रहेगी। वही दोस्तों, विदेश से लाभ मिल सकता है। खासकर कल आपको आयात निर्यात से जुड़े कार्यों में उम्मीद से बेहतर मुनाफा कमाने का मौका मिल सकता है, जिससे आपका मन खुश होगा। राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए कल का दिन बेहतर रहने वाला है। कल आपके मान सम्मान में इजाफा होगा। इसके साथ ही नौकरी पेशा जातकों को भी फ्रीलांसिंग या मून लाइटिंग के मौके मिल सकते हैं, जिसकी मदद से आपकी अतिरिक्त आय हो सकती है। परिवार में कल आपके सुख समृद्धि का वास रहेगा। जीवन साथी से आपको न सिर्फ भावनात्मक बल्कि आर्थिक लाभ मिलने के भी आसार है। बच्चों की ओर से अच्छी खबर मिल सकती है। वही दोस्तों, आपको कारोबार में सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा। वे आपके फैसलों के साथ खड़े रहेंगे। इसके साथ ही कल नया काम शुरू करने का विचार बना रहे हैं या किसी जगह निवेश करने का मन बना रहे हैं, तो पार्टनरशिप में धन लगाना फायदेमंद हो सकता है। कल पार्टनरशिप में काम करने वालों को अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। आपका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ सकता है। साझेदार के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और आपको अपने पार्टनर की किस्मत का लाभ भी मिल सकता है। इसके साथ ही कल आपको परिवार का पूरा सहयोग और स्नेह मिलेगा। खासकर जीवन साथी के साथ अगर कोई अनबन चल रही थी तो कल वो खत्म हो जाएगी। आपके रिश्तों में पहले की तरह ही मधुरता आएगी। प्रेम संबंधों के लिहाज से भी कल का दिन अनुकूल रहने वाला है। पार्टनर के साथ घूमने का प्लान बन सकता है। दोस्तों, आपको परिवार का कदम कदम पर साथ मिलेगा। फैमिली बिजनेस करते हैं तो कल आपको अतिरिक्त लाभ मिलने के आसार है। इसके साथ ही
कल आपको करीबी रिश्तेदारों खासकर मातृ पक्ष की तरफ से लाभ मिल सकता है। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, ट्रांसपोर्ट आदि के बिजनेस करने वालों के लिए कल का दिन विशेष रूप से लाभदायक रहने वाला है। इसके साथ ही कल आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी, जिससे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। मानसिक रूप से आप मजबूत महसूस करेंगे। रोजगार की तलाश कर रहे जातकों को कल कहीं से उम्मीद की किरण नजर आ सकती है। परिवार में आपको मां का भरपूर सहयोग मिलेगा। आप माता पिता के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी कल खुशहाली बनी रहेगी। दोस्तों, आपका दिन सोच समझकर फैसले लेने वाला होगा। अगर आप व्यापार के मामले में कोई निवेश करने का विचार बना रहे हैं तो पहले अच्छी तरह हर पक्ष को जरूर देख लें। साथ ही भविष्य के लाभ के बारे में भी एक बार जरूर सोचें, तभी जाकर आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा जो लोग जमीन से जुड़ा कोई सौदा करने वाले हैं, उन्हें भी फैसले सोच समझ कर लेने होंगे। सही निर्णय लेने और जोखिम से आपको लाभ भी हो सकता है, हालांकि सतर्क रहना जरूरी होगा। वही दोस्तों, अगर देखा जाए तो व्यापार के मामले में आपके दूर तक सोचने वाला व्यवहार कामकाज पर में भी नजर आएगा। इसी के चलते आपको लाभ ही प्राप्त हो सकता है। कार्यस्थल पर आपके अनुभव की दूसरे लोग भी सराहना करेंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप किसी प्रतियोगिता में भी शामिल हो सकते हैं। घर परिवार के मामले में आज का दिन अच्छा रहेगा। वही कार्यक्षेत्र में वातावरण सुधरता नजर आ सकता है, जिससे आपका तनाव कम होगा और इसी के चलते स्वास्थ्य भी बेहतर होता जाएगा। व्यापार के मामले में अगर आप अपना धन किसी सही योजना या निवेश में लगाते हैं तो इससे लाभ प्राप्त हो सकता है। वहीं अगर आप धन ऐसे स्थानों पर नहीं लगा रहे हैं तो उसे सुरक्षित रखना ही आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, अगर आपके कुछ जरूरी कार्य या लाभ कहीं बीच में अटके हुए थे तो अब सारी बाधाएं दूर हो सकती हैं। आपको कड़ी मेहनत का फल अब प्राप्त होने लगेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। इसके अलावा करियर से जुड़ी कोई योजना या विचार करते समय हर पक्ष का अच्छी तरह सोच विचार जरूर कर लें। माता लक्ष्मी की कृपा से कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर आपके जरूरी कार्यों में देरी हो रही है तो इसका तनाव न लें। ये परेशानियां 1-2 दिन के भीतर दूर हो जाएंगी और आपके काम पूरे होने लगेंगे। इससे आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। अगर आप कार्यक्षेत्र में कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो आपके हुनर काम आ सकते हैं। समय के साथ इसका भी लाभ आपको मिलने लगेगा। वही काम धंधे के क्षेत्र में आपको अपने अधूरे कार्यों को समय पर पूरा करना होगा, तभी सफलता प्राप्त होगी। जीवन में कुछ बदलाव के लिए आप कहीं घूमने जाने का प्लान भी बना सकते हैं। इससे आपको थोड़ा बेहतर महसूस होगा। व्यापार से जुड़े किसी भी मीटिंग या कार्यक्रम में परिवर्तन करने से बचना होगा। आपका इनमें शामिल होना महत्वपूर्ण हो सकता है।